हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं बालाजी एजुकेटर एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट के हम जो फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। बेसिकली हम बोल सकते हैं ये वन शॉट है, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि हम एक क्रैश कोर्स टाइप का चला देते हैं जिसमें कि हम फ्लो चार्ट के थ्रू सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना सबसे पहले एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम ऐसे मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट्स में हम देखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ओके, अब देखो ये होते हैं तीन टाइप के। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ओके, तो अमीबॉइड मूवमेंट की बात करेंगे हम। जो भी आप देखना, मैक्रोफेजेस हो गई, ठीक है, ल्यूकोसाइट इन ब्लड, ये सारे मूवमेंट कैसे होते हैं, ये होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ल्यूकोसाइट। ठीक है, आप देखो दूसरा आ जाता है हमारा सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट। ओके, तो सिलियरी मूवमेंट में कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलियरी से ट्रिक हो गई, तो एग्जांपल इसका है सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, तो इसमें सिलियरी मूवमेंट होता है, जैसे कि मान लो पासेज ऑफ ओवा, ठीक है, वो टाइम के सिलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो एक और लिख लेंगे हम, पासेज ऑफ ओवा। ओके, ये भी कैसा है, सिलेरी मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट वन है दैट इज मस्कुलर। तो मस्कुलर से तो समझ ही आ रहा होगा। ठीक है, मस्कुलर में तो सारे ही आ गए। ठीक है, जॉ, टंग, लिम्स, ये सारी चीज़ें आ गई, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे लिम्स हो गया, ठीक है, जॉ हो गए, ठीक है, और टंग मस्कुलर है ना, तो टंग हो गई। ये सारी क्या हो गई, ये हमारे मूवमेंट्स के टाइप हो गए सारे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ मसल्स। अभी हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वन शॉट टाइप वीडियो है। डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको उसको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे मूव करते हैं। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स। तो देखो मसल्स भी तीन टाइप की होती हैं। कितने टाइप की हैं ये, थ्री टाइप्स की। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे स्केलेटल मसल। ठीक है, देखो स्केलेटल मसल तो भाई समझ गए होगे आप। ठीक है, जो भी स्केलेटल के साइड में होगी वो सारी स्केलेटल मसल है। ठीक है, बट स्केलेटल मसल होती कैसी है, एक तो ये कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है। ओके, एंड कैसी होती है, वॉलंटरी होती है, मतलब कि हमारा इस पर कंट्रोल होता है। हम चलाना चाहें हाथ, देखो हाथ ऐसे मूव कराना चाह रही हो तो हो रहा है, नहीं कराना चाह रही तो नहीं हो रहा है, तो इस पर कंट्रोल है, दैट इज़ वॉलंटरी और स्ट्रेटेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, दूसरी होती है बिसरल मसल। ठीक है, तो बिसरल से ही समझ आ रहा होगा, बिसरल ऑर्गन्स समझ आ गया। तो जो वो ऑर्गन्स के साइड में होती है उसको हम बिसरल मसल बोलते हैं। तो वो ये कैसी होती है, ये स्मूथ मसल होती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स, तो आपको पता ही है कि स्मूथ मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जो ऑर्गन्स के पास जो मसल्स हैं हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे ना, उसे वो ऑर्गन खुद कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये कैसी है, इनवॉलंट्री है। ठीक है, कैसी है, इनवॉलंट्री है, एंड कैसी है, नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैसी है, नॉन स्ट्रेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लास्ट वन इज कार्डियक मसल। ठीक है, तो कार्डियक मसल, कार्डियक के पास है, जो कार्डियक बोले तो हार्ट। ठीक है, जो हार्ट वाली मसल है दैट इज कार्डियक मसल। और ये कैसी होती हैं, एक तो ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती हैं, इन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और कैसी होती हैं, ये होती हैं स्ट्रेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्ट्रेटेड होती है कि स्ट्रेटेड, तो कैसी होती है, ये स्ट्रेटेड होती है। ओके, तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमने मसल्स भी कंप्लीट कर दिया। अभी हम आगे मूव करते हैं, इसे आप नोट कर लो। ओके, तो हमने मसल्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है,
वैसे ये वाला चैप्टर ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि इजी होता है और मज़ा आता है थोड़ा अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में जानने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्केलेटल मसल की बात करेंगे, सॉरी स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, तो इसको ना दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो हमने बोल दिया है एक्सियल पार्ट, ठीक है, जिसमें सारे लिम्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी इसमें मतलब अपर बॉडी पार्ट ये सारी चीज़ें आती है, जैसे स्टर्नम, स्कल, ठीक है, ठीक है। और लिम्स ना यहाँ पे आता है, अपेंडिकुलर है ना, जो अपेंडिकुलर ये दूसरा वाला टाइप है ना, एक तो हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया पेंडिकुलर। इसमें आ जाते हैं लिम्स आपके, ठीक है, इसमें आ जाएंगे लिम्स आ जाएंगे, ठीक है, और गर्डल्स आ जाएंगे। तो अभी मैं ये बताऊंगी डिटेल में कि ये सब होते क्या हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी एक्सियल में आती हैं कितनी, 80 बोन्स आती हैं। ये बोन्स काउंट कराना है क्या, वैसे मुझे सारी बोन्स मेरे को ऐसे बाय हार्ट याद है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे अपेंडिकुलर में आती है 126 बोन्स आती हैं। ये हमने इसलिए यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सियल में कितनी बोन्स आएंगी, तो आप बस याद कर लो 80 बोन्स, ठीक है। बाकी आपको मतलब रटना कुछ नहीं है, आप खुद काउंट करोगे अभी तो ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आ जाता है हमारा स्कल, ओके, एंड वर्टिब्रल कॉलम, और इसमें आ जाता है हमारा स्टर्नम, ठीक है। देखो स्कल में तो भाई दो चीज़ आ रही हैं आपकी, ठीक है। एक तो आपका हो गया क्रेनियल बोले तो जैसे मान लो कैसे बताएं हम, एक तो स्कल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो किधर बनाऊँ स्कल का स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसे करके रहेगा ना। तो ये मान लो ये तो हो गया ऊपर वाला, दैट इज़ क्रेनियम वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ना दैट इज़ फेशियल वाला पार्ट, ठीक है। अगर क्रेनियम और हम फेशियल को मिला के देखेंगे तो आपके पास होती हैं 22 बोन्स, ठीक है। अगर हम आधा आधा देख लें, जैसे मान लो क्रेनियम, ठीक है, ये सिर्फ खोपड़ी, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ना क्रेनियम में हो जाती हैं आपके पास 8 बोन्स, एंड आपके पास फेशियल में आ जाती हैं 14 बोन्स, ठीक है। तो ये ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। तो हमने इसको पूरा स्कल ले लिया, स्कल लिख लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 बोन्स, ठीक है। स्कल में कितनी हो जाएंगी, 22 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं, ओके। तो ये इसको मैंने मिटा दिया। अभी हमने लिख लिया यहाँ पे स्कल में लिख लिया हमने 22 बोन्स लिख ली, ओके। अब देखो अगर हम बात करेंगे स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम हो गया, स्टर्नम तो खुद ही एक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ रह गया, हाँ हमारी रिब्स रह गई, रिब केज, ठीक है। तो रिब्स रह गई, रिब्स कितनी होती हैं, 12 होती हैं पेयर में, क्योंकि दोनों साइड होंगी ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इजीली सा एक चीज़ बताती हूँ, आपको बस कैसे याद करना है। देखो मैंने कैसे याद किया है, देखो C7 T12 L5 S1, ठीक है, एंड C1, मतलब पहले ही देखो S1 कितने होते थे, L5 हैं, ठीक है, S5 होता था एंड C4 होता था। ये फ्यूज़ हो जाता है जब वो मतलब ये थोड़ा बच्चों में रहती हैं ये, ठीक है, ये बच्चों में मिलेंगी आपको, बट जब आप यंग हो जाओगे ना तो आप में सिर्फ एक एक बोन रह जाती है, मतलब फ्यूज़ हो जाती है एक दूसरे में। तो आप यहाँ पे इस पर कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखो अब ये कौन सी थी, ये है हमारी C7 बोला है, मतलब कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं, 7 होती हैं। टी से हो जाएगा थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्राज हैं 12, एंड ये हैं लंबर, ठीक है। आप ऐसे याद करना C7 T12 L5 S1 C1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लंबर हो गई, फिर आ जाती हैं सैक्रल, ठीक है, सैक्रल बोल लो या सैक्रम बोल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड और ये लास्ट वाली आती है कॉक्सीजियल, ठीक है, कॉक्सीजियल या कॉकस बोन भी हम ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। कॉक्सीजियल क्या हो जाएगा इसका, कॉक्सीजियल, ओके। तो ये बोन मतलब लेबर के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, जो फीमेल्स होती है उनमें फ्लेक्सिबल होती है, मतलब मूवेबल होती है, बट जो मेल्स होते हैं उनमें ये मूवेबल नहीं होती है। तो समटाइम्स अगर आपको जैसे हमको स्केलेटल मिला है किसी का और आपको मेल और फीमेल उसमें बताना है, तो आप सबसे सिंपल तरीका तो यही है जानने का कि वो मेल है फीमेल। अगर कोकक्स बोन होगी वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, मूवेबल होगी, तो मान लेना फीमेल है वो, ठीक है। और थोड़ा जो हमारा जो उनका पेल्विस वगैरह रहता है थोड़ा ब्रॉड रहता है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे, अभी हम अपेंडिकुलर पढ़ेंगे, ठीक है, इस पे आ जाओ, ओके। चलो हम अपेंडिकुलर देखते हैं, एक काम करते हैं हम
अभी देखो हमारी रिब्स रह गई ना 12 पे। जब मैंने इतना बताया आपको वर्टिब्रास, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा रिब केज भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टर्नम बता दिया, स्टर्नम स्टर्नम खुद में एक है, ठीक है, एक ही स्टर्नम है, एक ही, दैट इज चेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, दैट इज स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम बोले तो सिंपल लैंग्वेज में दैट इज चेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रिब केज ना थोड़ा सा वैसा है, डिफिकल्ट है। यहाँ पे ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं, तो हम वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, स्ट्रक्चर बना लेंगे हम सिंपली, तो थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा मतलब तब भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एनसीईआरटी रख लो, ठीक है, सिंपल है। देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिब्स, हमने कितनी पढ़ी है यहाँ पे, रिब्स हैं 12 पेयर, मतलब कि एक साइड हमको 12 रिब्स देखनी है। उसमें से भी आपके पास कैसी हैं, ट्रू रिब्स हैं 7। कहाँ पे लिखें हम, ये जो हमारी वर्टिब्रा है इसको इरेज कर देते हैं। 12 हैं रिब्स, ठीक है। उसमें से भी आपके पास जो 7 है वो कैसी हैं, ट्रू हैं, ठीक है। ट्रू रिब्स हैं 7 एंड फॉल्स रिब्स की बात करेंगे तो वो हैं 3। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम में बताऊंगी, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स भी हैं यहाँ पे 2। आप देखो इनको मिला लो, 12 हो रही होंगी, ठीक है। तो ये कैसी हैं, फ्लोटिंग है, मतलब कि किसी भी चीज़ से जुड़ी नहीं है, किसी भी बोले तो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टर्नम, और इसके पीछे में यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मतलब कि वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक रिब तो हमारी ये आ गई दोनों साइड से, ठीक है। एक हमको बनानी है 7 है जो ट्रू है, जो कि इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इससे जुड़ी है। दूसरे साइड भी बना लो, एक ही साइड देख लो, ये हो गई हमारी ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करेंगे तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे 3 फॉल्स रिब्स हैं, ये रही एक, एंड द सेकेंड वन इज़ 2 एंड द थर्ड वन इज़ ये दिस। मतलब ये जुड़ी तो हैं बट ये क्या हुई हैं, ये इनमें फ्यूज़ हो गई हैं। जो ये लास्ट वाली थी ना, इनमें ही फ्यूज़ हो गई हैं एक साथ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसलिए हमने इनको फॉल्स कह दिया है। फ्लोटिंग की बात करेंगे तो फ्लोटिंग कैसी है, ये मतलब ऐसे ही आई थोड़ी सी, यहाँ पे ऐसे ही हैं, फ्री हैं, 2 है ना फ्री, हाँ ये हैं फ्री हैं, तो ठीक है, ये हो गई हमारी फ्लोटिंग रिब्स। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा कुछ रिब केज है, और ये आपने स्टर्नम देख ही लिया, पीछे में स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि स्टर्नम हमारा छोटा है। आप अगर देखेंगे ना यहाँ से यहाँ तक ही हमारा डायफ्राम आ रहा है ना, ये स्टर्नम तक ही डायफ्राम है आपका, आप खुद फील कर सकते हैं टच करके। तो इसीलिए जो आगे वाली फ्लोटिंग हो गई हैं और कुछ फॉल्स हो गई हैं, क्योंकि स्टर्नम नहीं बचा ना उनके पास जुड़ने के लिए। तो समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ ली भाई, अपनी रिब केज पढ़ लिया। अभी हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना, ठीक है। 7 3 2, 7 है ट्रू, 3 है फॉल्स एंड 2 है फ्लोटिंग रिब्स। डायग्राम भी देख लो और इसको आप नोट कर लो, ओके। चलिए आगे हम मूव करते हैं। अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल देखेंगे, ठीक है। तो हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देख रहे थे, बट पूरा इरेज हो गया, तो फिर से लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है, चलो थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। देखो अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर, ठीक है। अपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे लिम्स की एंड गर्डल्स की। तो पहले बात करेंगे हम लिम्स की, ठीक है। तो लिम्स अपर लिम्स हो गए, ठीक है, अपर लिम्स, हिंड लिम्स हो गए, ठीक है, हिंड लिम्स हो गए, और 4 लिम्स हो गए, 4 लिम्स, 4 विंग्स, कुछ याद आ रहा है, 4 विंग्स, 4 लिम्स मतलब हो गया आपके लेग्स वाले, ठीक है, पैर वाले नीचे वाले, और हिंड लिम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हिंड लिम्स। अब देखो हिंड लिम्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस। तो देखो हिंड लिम्स की बात करेंगे तो ये होते हैं 60 पूरी मिला के, हम दोनों साइड की बात करें तो एक साइड होगा 30, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 60। अब देखो काउंट कर लो, काउंट करवाऊँ, नहीं मेरे को तो देखो सारे याद हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काउंट कराती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस एक होती है। उसके बाद में आ जाती हैं रेडियस, अल्ना, जो कि 2 होती हैं, ठीक है, रेडियस प्लस अल्ना। अल्ना छोटी होती है, आप टच करके देखो, यहाँ पे ये रही, एक साइड रेडियस है, ये देखो टच करके देखेंगे, इधर वाली छोटी रहेगी, इधर वाली बड़ी रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज हो गई मैं, चलो चेक कर लो, ठीक है। देखो रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है। अब देखो रेडियस अल्ना हो गई, उसके बाद में आपकी आ जाती हैं 8, दैट इज कार्पल, ठीक है, 8 होती हैं कार्पल, ठीक है। देखो कार्पल ये रही, ये कार्पल है। इसके बाद ये आप देखेंगे ना,
ये देख रही है, मेरी दिख रही है, हाथ में फील हो रही है, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ये होती हैं 5, ये तो आपको दिख रही है, देखो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई मेटाकार्पल, ठीक है, ओके। अब आती हैं नेक्स्ट, जिनको आप ये डिजिट्स बोलते हैं ना, ये डिजिट्स, इनको बोलते हैं फेलेंजेस। तो ये काउंट करो कितनी है, ये मिला के हो जाती है 14, क्योंकि यहाँ पे एक कम है ना, ये 2 ही है यहाँ पे, ये देखो 2 है ना बस, एक ये रहा जॉइंट, एक ये रहा जॉइंट, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं फेलेंजेस। ये होती हैं 14। अब देखो टाइम वेस्ट करवा दिया तुमने, बट ये तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काउंट कर लो सारे कितने हो गए, कितने हो रहे हैं, देखो ये हो गई 15, 8 9 10, 15 15 30, हो गई 30 30, तो पूरी 30 काउंट करवा दी मैंने, ठीक है। अब देखो अगर आप पैरों की बात करोगे ना, तो जो हमारी यहाँ पे कार्पल 8 थी ना, जो पैर में जाके ना, जो टार्सल्स होती है ना, हाथ में होती है कार्पल, पैर में होती है टार्सल्स, टार्सल 7 होती हैं, बट इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस ऐसे करके हो जाती है पूरी, ठीक है। अब देखो अपने लिम्स देख लिए हमने, हिंड लिम्स हो गए, कितने हो गए, 60 हो गए। एंड हम यहाँ पे बात करेंगे, अब फोर लिम्स की बात करेंगे, ठीक है। 4 लिम्स की बोन होती हैं, ये भी होती हैं कितनी, 60, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमने दूसरे यहाँ पे देखे थे गर्डल्स, ठीक है, गर्डल्स देखेंगे, तो गर्डल्स में आ जाते हैं, एक तो पेक्टोरल गर्डल्स आ जाते हैं और पेल्विक गर्डल्स आ जाते हैं, ठीक है। पेल्विक, अभी पेल्विक बोन की बात करी थी मैंने, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक है, गर्डल्स बोलते थोड़ा गड्ढा टाइप कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये होती हैं 4, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल्स कितनी है, 4 हैं, ठीक है। 4 कैसे हैं, देखो पेक्टोरल गर्डल्स की बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे हिंड लिम्ब की बात करी तो हमने अपर बॉडी पार्ट की बात करी है, और यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ पेल्विक गर्डल की बात करी हूँ, तो ये नीचे वाले पार्ट की, मतलब इसकी 4 लिम्स वाली बात की, ठीक है। ये हो गया हिंड लिम्ब वाले का, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल आ गई यहाँ पे, ओके। तो पेल्विक गर्डल्स में भी, पेल्विक गर्डल्स होती हैं हमारी 2, ओके। तो देखो पेल्विक गर्डल्स 2 कैसे हैं, ये कुछ बटरफ्लाई टाइप की बोन है, लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे करके बोन है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एसिटाबुलम है, जहाँ पे फीमर बोन हमारी अटैच है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सी बोन है, थोड़ी बटरफ्लाई सी लग रही, सुंदर सी, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बटरफ्लाई की है, ऊपर एक और बटरफ्लाई बोन दिखा देते हैं आपको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमने पेक्टोरल गर्डल की बात करी है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, चलो इसको हम देख लेते हैं। इसमें ना 3 पार्ट्स हैं, बट सारी बोन्स फ्यूज हैं, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, ठीक है। तो इसीलिए इन वाली बोन को बोला गया 2, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है, इस करके 2 हैं, बट इस एक बोन में कैसे, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस ऐसे करके, ये रहा प्यूबिक, ये वाला होता है, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो कि लेबर के टाइम पे काम आता है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा मस्कुलर, क्या बोलेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। तो ऐसे करके, अब पेक्टोरल गर्डल्स की बात करें हम यहाँ पे, तो पेक्टोरल गर्डल्स 4 हैं, 4 कैसे हैं, देखो क्लेविकल बोन सुनी होगी आपने, स्कैपुला सुना होगा, स्कैपुला, आप अपने पीठ में पीछे हाथ लेके जाओ, और क्लेविकल में आप ये कॉलर बोन हो गई, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी क्लेविकल, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला पीछे होता है, वो थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का होता है, लाइक दिस, ऐसे करके दोनों साइड ऐसा रहेगा, ठीक है। पीछे हाथ देखो, ये साइड में, शोल्डर की साइड में, दैट इज स्कैपुला, एंड थोड़ी हमारी ये ब्यूटी बोन ऐसी रहती है, तो ठीक है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और इसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। क्लेविकल हो गया, ब्यूटी बोन हो गया, ठीक है, पता नहीं इसकी सुंदरता क्या दिखती है, जो भी, इससे तो बस मेरे को समझ आता है कि हम ऐसे दिखते हैं कि खाते पीते घर के नहीं है, तो जो भी मोटे लोग होते हैं तो उनमें सुंदरता दिखती ही नहीं है, मतलब कि बोले क्लेविकल बोन नहीं दिखती तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो, तो वही चीज़ है, ये गर्ल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि कोई कॉलर के साइड में है, ठीक है, इसलिए। तो ये हो गई हमारे स्कैपुला एंड क्लेविकल हो गए, ये दोनों 2 हैं, देखो ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, इसलिए हमारे ये पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना समझ में होगा, आपका एक्सियल और अपेंडिकुलर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सही करा दिया है। अब हम आगे मूव करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें आई होप सब समझ ही आ गया होगा, बहुत ईजी था, सब कुछ तो बता दिया मैंने अच्छे से। चलिए अभी हम आगे मूव करते हैं, जॉइंट्स देखेंगे कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे जॉइंट्स, ओके। तो देखो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो उसको अवॉइड करना है, बस यही कर सकते हैं ना, अवॉइड करने के अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखो टाइम देखो, तो मैं भी इतना टाइम हो रहा है, बट तब भी थोड़ा शोर शराबा होता ही है। अब देखो 3 टाइप के जॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 3 टाइप के हैं, ओके।
सबसे फर्स्ट है हमारा दैट इज़ फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट से ही कुछ याद आ रहा होगा आपको, आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्रेनियम। क्रेनियम में जो जॉइंट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं। फाइब्रस बोले तो फ्लेक्सिबल के नाम पे एफ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि बोन जरा सी फ्लेक्सिबल नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। अगर वो टूटी तो पूरी ही टूटेगी, वो मुड़ने का या मतलब कुछ चांसेस है ही नहीं है। मतलब एकदम मतलब होता है ना कि अगर आपका सर है फट गया तो मतलब मान लो उसका कुछ नहीं होना, ठीक है। हाथ पैर के थोड़ी चांसेस होते हैं, बट तभी तो इसलिए होता है मेरा ब्रेन तो पूरा मतलब वो थोड़ा बहुत इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट दे रखा है ना उसको, हम उसको सच में खोपड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है ना वो हमारा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसमें सूचर्स बने होते हैं ऐसे करके, तो वो सब छोड़ो, ठीक है। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये और गंदा हो गया। तो हमने समझ में आ गया। तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंट्स की बात करें तो कैसे होते हैं? ये जो बोन होगी ना, बोन इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। बस ये सिंपली समझ लो। तो मैं मतलब ऐसे सारे एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ना जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या रहेगा, टू जो बोन्स होंगे ना, दो बोन्स, ठीक है, टू बोन्स फ्यूज टुगेदर, ठीक है, फ्यूज्ड टुगेदर, ओके। अब देखो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और देखो मान लो और इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका अपर जॉ हो गया, ओके, रिब केज, बैक बोन, पेल्विक बोन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पेल्विक भी लिख ही लो, पेल्विक बोन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? दैट इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, जो कि कार्टिलेज के पास होगा, ठीक है। तो कार्टिलेज है तो थोड़ा सा तो मूव करेगा, तो ये किस लिए, ये कैसे होता है? पार्शियली मूवेबल होते हैं, क्या? पार्शियली मूवेबल, ठीक है। मतलब हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो पार्शियली मूवेबल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ना, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, अभी हमने पढ़ा था भाई फ्लेक्सिबल होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ठीक है। स्पाइनल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस अभी मैंने आपको बताया था चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसका बहुत मेन रोल होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मूवेबल होता है, दैट इज़ साइनोवियल जॉइंट। अब देखो साइनोवियल से कुछ याद आ रहा होगा तो बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पक्का याद आ रहा होगा। साइनोवियल जॉइंट, आपने एक फ्लूइड पढ़ा होगा जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपके मतलब बोन्स, एक तो देखो जो आपका नी है ना, नी जॉइंट, तो आप उसके पटेला के बीच में जो फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, लाइक मतलब ऐसे मान लो वर्किंग लाइक ग्रीस, ग्रीस होता है ना, ग्रीस का काम क्या रहता है, जैसे कि कोई व्हील्स वगैरह नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट को अच्छा कर देता है, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा लिक्विडी सा टाइप का चीज़ है, तो वही ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो समटाइम्स जब किसी को वो हो जाता है ना अर्थराइटिस वगैरह, तो क्या बोलेंगे भाई नहीं आपकी घुटने में से पानी वानी खत्म, मतलब घुटने में दर्द होता है ना जिसके, तो डॉक्टर उनको ना सिंपली उल्लू बना देते हैं, तो मतलब उल्लू बनाने वाला ही है। और फिर आप उनको बोलोगे कि मैम आपकी नीज़ में से ना साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा मतलब ख़त्म हो गया है, तो क्या बोलेंगे क्या, तो मतलब उनको समझ नहीं आएगा ऐसे करके, तो हम बोल देते हैं, सिंपली बोल देते हैं कि आपके घुटनों का पानी खत्म हो गया है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअली में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गई, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। अब मान लो ग्रीस खत्म हो गया, आपकी बोन्स मतलब बहुत ज़्यादा रब करेंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आपके जो बोन्स में पेन होगा, तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने साइनोवियल जॉइंट, अभी इसके एग्जाम्पल देते हैं। साइनोवियल जॉइंट पढ़ लिया हमने, तो ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, जैसे जॉइंट्स में होते हैं, मैंने बताया, एक तो बता दिया नी जॉइंट में हो गया, ठीक है। और देखो नेक वाले जॉइंट में भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और सॉरी साइनोवियल फ्लूइड की बात नहीं करें, हम जॉइंट की बात करें, ठीक है। नेक जॉइंट होता है वो वाला ही, ठीक है। शोल्डर, ठीक है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते क्या हैं, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं ना ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। नी जॉइंट हो गया, रिस्ट, ये रही रिस्ट मूव कर रही है,
तो ये हमारे हो गए साइनोवियल जॉइंट हो गए, मतलब कि फ्रीली मूवेबल हैं, एकदम फ्लेक्सिबल हैं, तो उनको हम बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट। और जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है उनको बोलेंगे फाइब्रस। और जो बीच के आएगा ना कार्टिलेज, कार्टिलेज तो भाई थोड़ा बहुत मस्त है, मतलब कार्टिलेज, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलो अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम और इनके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे, पाइवट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, एंड बॉल एंड सॉकेट को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ओके, तो जॉइंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे पाइवट जॉइंट, ठीक है। हम इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो पाइवट जॉइंट आते हैं किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे, ठीक है। आपको स्पाइनल कॉर्ड, कुछ और निकल गया था मुंह से, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, पाइवट जॉइंट होते हैं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड हमने 26 पढ़ी थी, 26 वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। उसमें से जो सबसे ऊपर वाली दो बोन्स हैं, एक होती है एटलस और दूसरी होती है एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और जिस जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती हैं इसको बोलते हैं हम पाइवट जॉइंट। मतलब ये सारी जुड़ी होती हैं, ये जो मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, ठीक है। एटलस पहली वाली होती है, दूसरी वाली होती है एक्सिस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े क्यूट से नाम है इनके, पता नहीं क्यों सब याद करते हैं इसको, ठीक है। तो एटस एक्सिस मान अभी याद कर लो, अभी कुछ यूज़ नहीं है, बट मेरे को याद था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसमें कोई रोटेशन नहीं होती, मतलब कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नो रोटेशन, ठीक है, नो रोटेशन, मतलब कोई भी मुड़ना मुड़ना कुछ नहीं है इनका, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है हिंज जॉइंट, ठीक है। अब देखो हिंज जॉइंट में आ जाता है हमारा एल्बो, एल्बो देखिए, देखी होगी ना, अभी देख लो अपनी, ठीक है। तो एल्बो आ गई इसमें, इसमें सिर्फ वन साइड मूवमेंट होता है। कैसा होता है, वन साइड मूवमेंट, मतलब ऐसे मान लो कि आप दरवाज़ा खोल ले हो, हम एक ही साइड खोल सकते हैं, ठीक है। अब वो मान लो आपका गेट थोड़ा एडवांस नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसी नॉर्मल घरों वाला, मिडिल क्लास घरों में जो होता है ना, गेट एक ही साइड को खुलता है, ठीक है। तो इधर को खुल रहा है तो इधर को ही खुल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब ये नहीं हो रहा ना, तो ऐसी एल्बो है मेरी, एल्बो देखो, ये देखो एल्बो नहीं हो रही, मैंने अभी एग्जांपल दिखा दिया, मतलब इतनी मुड़ रही है पीछे, अब यहाँ से पीछे से मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वन साइडेड मूवमेंट होता है, तो हिंज जॉइंट बोलेंगे, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भी देख लिया हमने एल्बो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने तुमको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया। तीसरा आ जाता है हमारा सैडल जॉइंट, सैंडल नहीं है, सैडल, ठीक है, सैडल जॉइंट आ गया। इसमें सैडल जॉइंट में सिंपली है थंब एंड फिंगर, ठीक है, ठीक है। ये देखो थंब, ये वाले जॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाले जॉइंट को, ये वाले जॉइंट को, ठीक है, इनको नहीं, ये वाले जॉइंट को हम बोलेंगे क्या, सैडल जॉइंट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, थंब, ठीक है, थंब में होता है सैडल जॉइंट, ठीक है। चलो इससे इरेज कर देते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, अब देखो अब हम पढ़ेंगे सबसे फेमस जॉइंट जो सबको पता होगा भाई, कौन सा, समझ गए होंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखो एक तो फीमर आपकी फंसी रहती है एसिटाबुलम में, ठीक है, वो हो गया, और एक आपकी एल्बो, ठीक है, एल्बो हो गया, ठीक है। ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस अटकी हुई है, ठीक है, शोल्डर में, ठीक है। तो एक तो आपको शोल्डर में मिल रहा है और यहाँ फीमर, ठीक है। तो इसका दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, फीमर एंड क्या, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं, ये कैसे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि कुछ इस टाइप के रहते हैं ना, ये इस टाइप के, और यहाँ पे ये जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ये बॉल टाइप का है ना स्ट्रक्चर, बॉल और सॉकेट, ठीक है। तो कैसे बन गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो बहुत आसान है, आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। देखो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये रहे, यहाँ से जो जुड़े हुए हैं ना, ये रहे मेरे कार्पल्स, ये रहे मेटाकार्पस, ये यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा बट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, इसी को हम बोलेंगे कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हो गया आपके कार्पल एंड मेटाकार्पस, ठीक है। आपका ये डिटेल में नहीं आएगा, बट डिटेल में पढ़ाती ना बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि ये चैप्टर यार बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली टाइप है ना, तो बड़ा ही सही लगता है। और आपकी बॉडी ये रही ना, हाथ पैर आपके पास ही हैं, आप तुरंत चेक भी कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, आपकी रिस्ट,
बोन में, ठीक है। तो ये रिस्ट बोन में आपका ये समझ में आ गया, कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में कॉन्डिलोइड जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स वो वाले होते हैं जैसे कि मतलब कुछ फ्लैट सी बोन जुड़ी हुई रहती हैं टेढ़ी मेढ़ी बोन से, ठीक है। मतलब कि फ्लैट बोन है, तो फ्लैट कहाँ मिल रही है आपको, पैर में ही फ्लैट बोन है ना, एंकल। तो ये इसका एग्जाम्पल है एंकल, ठीक है। एंकल बोन है, उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इस टाइप पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला है, ये वाला हो गया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, किस में मिलेगा, एंकल में मिलेगा। तो हमने जॉइंट्स वगैरह पढ़ लिए हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है डिसऑर्डर्स। तो अभी हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और देखिए कितने कम टाइम में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, ओके। इसको नोट कर लीजिए अगर करना है तो अभी हम देखेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है। किसके डिसऑर्डर्स देख रहे हैं हम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और क्यों क्यों हो रही हैं वो हम सिंपली देख लेंगे। सबसे पहली दे रखी है जो हमारी एनसीईआरटी में, डेथ इज माइस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है। हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है, क्योंकि हमको एग्जाम देना है ना, फालतू में दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। माइस्थेमिया ग्रेविस, देखो कितनी सुंदर सी नाम है ना इसका, माइस्थेमिया ग्रेविस, थोड़ा अंग्रेजी टाइप का नाम है। तो देखो ये सिंपली होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून पहले लिख लेते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। कितना डर लग गया होगा ना नाम सुन के, माइस्थेमिया ग्रेविस, भाई कौन सी अंग्रेजन का नाम है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बोलेंगे, ऑटो इम्यून से समझ के आ गया होगा, मतलब क्या रहता है, जो स्केलेटल मसल है ना खुद ही अपने आप को अफेक्ट कर रही है। स्केलेटल मसल्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ही उसे अफेक्ट कर रहा है, स्केलेटल मसल्स को, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो माइस्थेमिया ग्रेविस एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बस हमें इतना पढ़ना है, एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब रहता है स्केलेटल मसल्स का डीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। हाँ चलो पहले अर्थराइटिस, टिटेनी भी देख लेंगे अभी, ठीक है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का बहुत जल्दी थी ना, नहीं, अर्थराइटिस डेंजरस डिजीज़ है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। और ये क्या रहता है, इसमें रहता है इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में, ठीक है। तो इसमें लिख दो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें यही पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें डिटेल में दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टिटेनस, ठीक है। दैट इज टिटेनी, हम क्या बोलेंगे इसे, टिटेनी बोलेंगे, ठीक है। टिटेनी में क्या हो जाता है, मसल स्पाज्म हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के लिए आपको कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है वो तो हमने बहुत बड़े डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में रीड किया है, आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हो जाती है मसल स्पाज्म, ठीक है। मसल स्पाज्म का मतलब होता है, मतलब कि मसल आपकी बहुत टाइट हो जाएगी, टाइटनेस, ठीक है। तो टाइट अगर मसल हो जाएंगी तो आपकी बोन्स मूव नहीं कर पाएंगी, कर पाएंगी, तो उसी से हो जाता है आपको टिटनेस, ओके। अब देखो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है ज़्यादा, सॉरी। अब हमारी 2 डिजीज़ रह गई हैं बस, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं हम, ठीक है, इतने स्पेस में आ जाएगा, ओके। देखो अब हमारी एक, देखो फिर हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऐसी स्पेलिंग है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियो ईस्ट्रो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है ना, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है। ईस्ट्रोजन बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉडी में, मतलब कम सीक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
मतलब कि एक टाइप से मान लो ऑस्टियोपोरोसिस में एक मतलब आपकी जो बोन्स है ना, आपकी नहीं मतलब पेशेंट की बोन्स हैं वो थोड़ी ख़राब होने लग जाती हैं, मतलब फटने लग जाती हैं थोड़ी। मतलब कभी आपने ऐसा पेशेंट देखा नहीं होगा, आप फ्यूचर में डील करोगे कभी, मैंने देखा है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो मतलब उसमें थोड़े फ्रैक्चर के चांसेस वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं, तो ये सब मान लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाउट, ठीक है। ये हमारी लास्ट डिजीज़ है एनसीईआरटी की, ठीक है, दैट इज़ गाउट। दिख रहा है आपको? ओके। तो गाउट में क्या रहता है, गाउट में ना ये भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपको, आई मीन पेशेंट को, सॉरी, ठीक है। क्यों होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोला जाता है गाउट में, ये थोड़े आपके जो होते हैं ना जो क्या बोलते हैं मैचिंग वाले आएंगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैच करने को आ जाती है। तो ये पूरा मतलब जो भी चार्ट मैंने बनाया ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैच कराने को आ जाएंगे आपको कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स वगैरह और ये सारे रीजंस वगैरह आपको लिखे होंगे इधर उधर, और आपको डिजीज़ बतानी होगी, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल नीट में, ठीक है। तो ये क्यों हो जाता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल्स बन जा रहे हैं, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से गाउट हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन अगर आपको समझना है, इन्फ्लेमेशन सिंपली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में ना 3 चीज़ होती हैं। मेरा बोर्ड थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। वैसे तो इन्फ्लेमेशन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इन्फ्लेमेशन में हम 3 चीज़ देखते हैं। पहली चीज़, इन्फ्लेमेशन अगर आपको पता करना है कि किसी को इन्फ्लेम हो रहा है कोई चीज़, तो उसमें मेन चीज़ होती है स्वेलिंग। तो किसी भी पार्ट पे अगर कोई बंदा कह रहा है आपको कि भाई तेरे तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आप पूछोगे क्यों, तेरे को कैसे पता चला इन्फ्लेमेशन देख के, ठीक है, कोई चीड़ फाड़ के तो देखा नहीं है। तो देखो पहली चीज़ वहाँ पे स्वेलिंग हो रही होगी। दूसरी चीज़ हम नोटिस करेंगे वहाँ पे रेडनेस हो रही होगी, ठीक है, स्वेलिंग है तो भाई रेडनेस तो होगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन में वो हीट कर रहा होगा, भाई देखो स्वेलिंग है रेडनेस है तो हीट तो हो रही होगी ना, ठीक है। तो इसी को तो सिंपली इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बट उसमें और पस वगैरह हो जाना चीज़ें, ये सारी उनकी थोड़ा हायर लेवल है इन्फ्लेमेशन का। तो वैसे सिंपली इतनी चीज़ को हम इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। अब स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, हीट होगी, तो वो जगह पेन करेगी ही, तो पेन इसमें ऑल्सो इंक्लूडेड है। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब कि ये अगर 3 चीज़ है ना, तो आप इन सबको ना बोल के आप सिंपली इन्फ्लेमेशन बोलोगे, तो बस ये है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेमेशन में और भी आगे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो बट हम उनको सिंपली हम इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं, तो कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं थी इन्फ्लेमेशन को समझना, तो मैंने वो भी बता दिया अगर नहीं पता था आपको, ठीक है। तो हमने सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाते हैं तो आप इजीली देख सकें और नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको फ्लो चार्ट्स लेके आऊँगी, ठीक है। अब चैप्टर अभी तो नहीं बताएंगे हम कौन सा है, पर आपको जल्दी से डिटेल मतलब मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, तो हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसको सारा नोट कर लेना यार, देखो कितना सुंदर सा चार्ट बनाया ना ये, और सुंदर से ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लो कितनी सारी जितनी डिजीज़ दे रखी है ना, 6 डिजीज़ दे रखी हैं, बट इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।